ये दरअसल 73% आपका क्रूशियल डेटा है। बहुत 73% लोग मान रहे हैं बेरोजगारी समस्या है। तो फिर ऐसे में अगर 73% लोग एक तरफा वोट करेंगे बेरोजगारी पर, सिंप्लीफाई कर रही हूं थोड़ा सा, और मैं चाहती भी हूं दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई आप भी कर दीजिए। 73% क्रूशियली कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इश्यू। तो इफ दे वोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर इश्यू तो फिर तो एक तरफा है मामला। एक बात समझने की जरूरत है गरिमा जी कि सिर्फ मुद्दों के आधार पर वोटिंग नहीं होती। तो हमारे पुराने ट्रैकर्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 23% लोग मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि 23% इंटू 73%, करेक्ट। जिसका मतलब है कि लगभग 15% युवा जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। लेकिन 85% लोग जो है वो किसी अन्य चीज के ऊपर वोट करते हैं। यानी उसमें से 15% सीएम का चेहरा, 17% प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, मतलब उसमें राहुल और मोदी दोनों आते हैं कि राहुल भी प्राइम मिनिस्टर फेस है, चेहरा है विपक्ष का। बेनिफिशियरी स्टेटस, विकास, कास्ट, रिलीजन, ये सारी फैक्टर्स हैं। तो इश्यूज के ऊपर सिर्फ 20-25% लोग वोट कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो दूसरे मुद्दों पे वोट करते हैं। इसीलिए इश्यूज जाति तो बड़ा फैक्टर है ना, वो कहीं कहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है। जाति बड़ा फैक्टर है ऑफ कोर्स। लगभग 57% लोग बिहार में अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। 57%। अब इस पर मैं अमिताभ जी आप ही का डेटा आपको शेयर करती हूं। ज्यादातर पोलस्टर्स कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान का 90% वोट गया महागठबंधन के पास, और जो स्पेसिफिक पारंपरिक एक चंक है ईबीसी, ओबीसी, सवर्ण, वो गया है एनडीए के साथ। तो ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण मिलाकर तो बहुत बड़ा चंक बैठ जाता है। इधर बैठता है 31%। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, महागठबंधन को गया यादव और मुसलमान 31%। ये भी डिग्री की बात है ना गरिमा जी। मुस्लिम यादव आबादी 32% है, तो यानी गैर मुस्लिम यादव आबादी 68% है, 68। हाँ। जिसको कोर वोट ब्लॉक माना जाता है एनडीए का, क्योंकि इसमें ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, अपर कास्ट सब आ गए। लेकिन 32% वाले जो गठबंधन है उसको 37% वोट शेयर आया था पिछली बार, ठीक है। और 68% जिसका टारगेट एड्रेसेबल आप कह सकते हैं सेगमेंट है, उसको भी 37 आया था। इसका मतलब है कि इस वोट में बहुत लीकेज है। और मुस्लिम यादव वोट में लीकेज कम है, क्लेम करते हैं प्रशांत किशोर, लीकेज कम है। तो यादव मुस्लिम समाज में लीकेज 20% का है लगभग। वहीं स्वर्ण में, ओबीसी में, यानी गैर यादव ओबीसी और ईबीसी में सिर्फ 65% ही वोट मिल रहा है एनडीए को। 35% तो लीक हो रहा है ना। तो इसी की वजह से महागठबंधन और एनडीए का जो डिफरेंस है वोट का, हमारे सर्वे में वो 3% पे आ जाता है। क्योंकि एमवाई की पार्टी नहीं है वो, सिर्फ उसको लगभग 20-25% स्वर्ण समाज, गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इससे भी समर्थन मिलता है। देखिए 100% प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर बनते दिखेंगे कि नहीं? प्रशांत किशोर आपका आकलन क्या कहता है भाई? वो 10% वोट भी अगर ले आए तो काम खराब करेंगे ना बाकी दोनों गठबंधनों का। कितने प्रतिशत वोट प्रशांत किशोर ला रहे हैं? देखिए अभी तो 5% हमारे ट्रैकर में आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में चुनाव जो है बिहार में वो बाइपोलर हो गया है। यानी कुछ युवा जो जनसुराज की तरफ जिनका झुकाव था, उन्होंने महागठबंधन को वोट कर दिया एंड में, ऐसा लगता है। अच्छा। और कुछ अपर कास्ट जो जनसुराज की तरफ झुकाव कर रहे थे वो एनडीए की तरफ चले गए। तो ये इंक्रीजिंग बाइपोलैरिटी को दर्शाता है। आई थिंक पहली बार बिहार में मुझे लगता है काफी दिनों के बाद हो सकता है इस बार अदर्स का वोट शेयर 20% से कम रहे और दोनों ही गठबंधनों का वोट शेयर 40 या 40% से ऊपर रहे, ऊपर चला जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलता नहीं दिख रहा है। उसके लिए फैक्टर प्रशांत किशोर नहीं है, वो बढ़ जाएगा महागठबंधन में ही और एनडीए में। ठीक है, जिसको प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो पाई चली गई एनडीए और महागठबंधन में। एक सेकंड मनोज जी।